कि नौजवान शायर अकमल बलरामपुरी वो माइक पर आए और अपने कलाम से नवाजें। और ये 4 मिसरे में कमाल अख्तर भाई की नजर करता हूं कि मोहब्बत 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 और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है। मोहब्बत मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। मोहब्बत मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। तुम्हें हम कमाल भाई की खूबियां बतलाएं क्या लोगों, बस इतना जान लो इस शख्स की तहजीब जिंदा है। बस इतना जान लो इस शख्स की तहजीब जिंदा है। और चंद अशार और मैं पेश करूंगा। मेरे बड़े भाई इमरान भाई भी बैठे हुए हैं, जौहर कानपुरी साहब, शबीना अदीब, बाजी खुर्शीद मुजफ्फर साहब, और भी कई सारे सीनियर शोरा में सबकी शिरकत चाहता हूं कि उसको अच्छी नहीं लगती है बुलंदी मेरी, क्या कहना है? उसको अच्छी नहीं लगती है बुलंदी मेरी, उसको शायद मेरी परवाज बहुत खलती है। उसको अच्छी नहीं लगती है बुलंदी मेरी, उसको शायद मेरी परवाज बहुत खलती है। जो मेरे सांस पे हर लम्हा थिरकता था कभी, अब उसी को मेरी आवाज बहुत खलती है। और शेर यूं है कि याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, मुझको मालूम है वो मुझ में कमी ढूंढेगा। याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, मुझको मालूम है वो मुझ में कमी ढूंढेगा। कामयाबी की हर एक सीढ़ी मुबारक हो उसे, एक दिन उतरेगा नीचे तो जमी ढूंढेगा, एक दिन उतरेगा नीचे तो जमी ढूंढेगा। और ये 4 मिसरे की जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं वो बुलंदी पे पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। कमाल भाई आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं वो बुलंदी पे पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। सिर्फ एहसास बदलना है जमाने का मुझे, जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। और ये 4 मिसरे हैं कि कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है, कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। इसके बाद फिर मैं एक नज्म पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी मैं जगह ले लूंगा कि कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है, चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। जो पीछे के दोस्त हैं मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूं कि कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है, चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। हमारे रहनुमाओं जाओ बेवान में कह दो कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है, कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है। कमाल भाई एक नज्म पढ़ूंगा जिसका उन्वान है हिंदुस्तान और मुसलमान। और क्योंकि मैं बहैसियत जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आप तक सच्चाई को पहुंचाऊं। नज्म पढ़ूंगा हिंदुस्तान और मुसलमान है उसका उन्वान। जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, तमाम जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं। हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। अगला बंद पढ़ूंगा और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 1947 में बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात क्या थे। पढ़ूंगा कि नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। इमरान भाई नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है।
क्या कहना है? मैं आपको बता दूं, अकमल ये बंद फिर पढ़िएगा। मैं पढ़ूंगा मगर उससे पहले आपको बता दूं 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ के कहते हैं कि हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, तुम ये हिंदुस्तान छोड़ के कहां जा रहे हो? अगर तुम यहां से चले गए तो तुम्हारे बाप दादाओं ने जो यहाँ पे मीरास छोड़े हैं, जो जायदादें छोड़ी हैं, जो इबादत गाहें छोड़ी हैं, जो पनाहे गाहें छोड़ी हैं, उनकी हिफाजत कौन करेगा? पढ़ूंगा कि नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। आज इल्जाम है हम पे कि वफादार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। अगला बंद पढ़ूंगा मगर मैं आपको बता दूं कि मुल्क के गोशों गोशों से कई बार आवाजें आती रहती हैं, वतन तुम्हारा नहीं हमारा है। पढ़ता हूं, जंगे आजादी में खून अपना बहाया हमने, जंगे आजादी में खून अपना बहाया हमने, सर पे बांधा था कफन माँ को रुलाया हमने, जंगे आजादी में खून अपना बहाया हमने, सर पे बांधा था कफन माँ को रुलाया हमने। मुल्क की मिट्टी पे करते हैं जो दावा वो सुने, अपने बच्चों के भी लाशों को उठाया हमने, अपने बच्चों के भी लाशों को उठाया हमने। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। आखिरी बंद है, फिर मैं पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। जिस तरह हम हैं मिटे, खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। कमाल भाई, आपकी क़यादत में पढ़ रहा हूं, एक तल्ख सच्चाई है और जो बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं जानते होंगे कि हमारी हुकूमत कितने दिनों की थी। यहाँ पे एडीएम साहब बैठे हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, सारे लोगों की शिरकत चाहता हूँ। जिस तरह हम हैं मिटे, खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। जिस तरह हम हैं मिटे, खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो। सर झुकाना मेरे मजहब का तो किरदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। अस्सलाम वालेकुम।